मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मौत की घाटी कही जाने वाले सुहागी पहाड़ में एक दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ऑटो पर सीमेंट की सीट से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद मऊगंज का रहमदिल कहे जाने वाले प्रशासन का मानवता ही मर गया। और इनकी उपस्थिति तो छोड़िए, जन जन के सेवक कहे जाने वाले कोई नेता तक अंतिम संस्कार में दर्द बांटता नहीं दिख रहा। हाँ, अगर कोई दिखा तो सिर्फ जनहितैषी जाने जाने वाले, सिर्फ सिर्फ मृगेन सिंह और बचे हुए परिवार के साथ दर्द को बांटने वही गांव की जनता और रिश्तेदार ही पहुंची। मध्य प्रदेश में लगातार मौत की घाटी कहे जाने वाले प्रसिद्ध जगह सुहागी घाटी, जहां रोज हादसे होते हैं, आवाज तो रोज उठाई जाती है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव, खराब सड़कें, खराब डिजाइन के बदौलत बड़ा हादसा होता है और कोई भी प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं लेता। गुरुवार को रीवा जिले में सुहागी पहाड़ के पास एक ऑटो पर सीमेंट की सीट से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। इससे पहले बुधवार को झाबुआ में ट्राला एक वैन पर पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई थी और 2 घायल हो गए थे। रीवा में मौत की घाटी कहे जाने वाले सुहागी घाटी में गुरुवार दोपहर सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर ऑटो पर सीमेंट की सीटों से लदा ट्रक पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय और 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ऑटो सवार सभी लोग मऊगंज जिले के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार ऑटो में सवार 10 लोग गंगा दशमी पर प्रयागराज से गंगा स्नान कर लौट रहे थे। ट्रक भी प्रयागराज से रीवा की ओर आ रहा था। यूपी और एमपी की बॉर्डर पर सुहागी घाटी से गुजरते वक्त ट्रक ने ऑटो को ओवरटेक किया। इसी दौरान वह बेकाबू होकर ऑटो पर पलट गया। एएसपी विवेक लाल के अनुसार हादसे के कारण सुहागी घाटी से टोल प्लाजा तक 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया। एसपी लाल ने बताया कि हादसा किसकी लापरवाही से हुआ और हादसे की असल वजह क्या है, इसकी जांच की जा रही है। अब जांच कब तक चलेगी, कहां रुक जाएगी, इसका तो नहीं पता। लेकिन हाल ही बीते वर्ष 2 दर्जन बस यात्री भी इसी जगह में भगवान को प्यारे हुए थे और पूरे बस में चीखे ही चीखे सुनाई दी थी। लेकिन आए दिन हादसे की बजाय समाज सेवी और पत्रकार चिल्ला चिल्ला कर बताते रहे और बता भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो इस कदर बंद कमरों में बैठा है कि इसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। धृतराष्ट्र की तरह देख रहा है और अब हाल में जांच की बात कर रहा है। जानकारी के अनुसार हादसे में रामजी जायसवाल उम्र 38 वर्ष निवासी भमरा जिला मऊगंज, पिंकी जायसवाल 35 वर्ष, अंबिका जायसवाल 8 वर्ष, हीरालाल जायसवाल 65 वर्ष, मानवी जायसवाल 7 वर्ष निवासी बहेरी, अरविंद जायसवाल 6 वर्ष निवासी बहेरी, सौरभ जायसवाल 12 वर्ष निवासी उमरी की मौत हुई है। वही रविता जायसवाल निवासी बहेरी, आदित्य जायसवाल उम्र 5 वर्ष, प्रियांशु जायसवाल उम्र 10 वर्ष, तीनों निवासी भमरा गंभीर रूप से घायल भी हैं। मुख्यमंत्री ने तो सहायता राशि की घोषणा की, लेकिन रहमदिल और मानवता की मिसाल आखिर प्रशासन या क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? क्या यह कोई नेता नहीं है या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या गरीब होना ही अभिशाप बन गया है? वैसे तो किसी नेता के जन्मदिन भी होता है तो ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा हितैषी शुभचिंतक कोई नहीं। फिर इतने बड़े हादसे के बाद आपकी ओर रहमदिली, योग, समाज सेवी, शुभचिंतक होने का दावा कहां गया? क्या यह गरीब सिर्फ वोट देने और टैक्स देने तक ही सीमित है? ऐसे में तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। किसी का सब उजड़ गया, किसी का आस उजड़ गई, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का एक सहारा उजड़ गया, लेकिन तुम बंद कमरों में चैन की चाय पी रहे हो। कितनों की जान लेकर मानोगे, कितना टैक्स वसूलोगे साहब, तब जाकर इस सड़क का सही रूप दोगे। ये कई दर्द भरे दास्तान गांव की जनता ही नहीं, पूरा मऊगंज ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश पूछ रहा है कि आखिर वो कहां गई? अमेरिका से बेहतर होने के जो दावे होते थे सड़कों को लेकर के, कहां गया वो दावा? जरा सोचिए, 4 चिताएं एक साथ जल रही है, सोचकर भी रोकते खड़े हो जाते हैं। तुम तो साक्षी हो, एक पोस्ट भी करने को समय नहीं मिला, परिवार को संबल बांधने का समय नहीं मिला। क्या यही हकीकत है तुम लोगों की? ये कुठाराघात समाज तो क्या पूरा जनता कभी नहीं भूल सकती। तो दर्दनाक हादसे को लेकर के बिंद प्रदेश टीवी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। बाहर उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र, जहां चिल्लाने के बाद भी अमेरिका से बेहतर सड़क होने की यह दुर्दशा है। सत्सर नमन। दिवंगत आत्मा को भगवान श्री चरणों पे रखेगा, ऐसी कामना है। ओम शांति, ओम शांति।